हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है बच्चों, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है, वही आपको मालूम है बच्चों। डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप एक किसी पॉलिनोमियल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों जो पॉलिनोमियल में आपका फैक्टर थ्योरम होता था वही यहाँ पर है। बस ये है कि बच्चों इसका स्टेटमेंट आप पहले पढ़ लें कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट if each element of a determinant डेल्टा इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल इन एक्स है। एंड इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, देन वी कैन से x minus a is a factor of delta. And if we substitute b for a in the determinant delta and delta becomes बच्चों 0, a is equal to b रखने पर बच्चों क्या हो रहा है कि डेल्टा अगर 0 बन जाए, any two of its rows और कॉलम becomes identical, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों 0 हो गया। तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, फैक्टर थ्योरम से आप बोल सकते हैं कि b माइनस ए उसका क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा। जैसे आप बच्चों पॉलिनोमियल आप देखें कि हमारा px इज इक्वल टू अगर क्या हो जाए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो बच्चों आपको मालूम है कि p1 इज इक्वल टू अगर 0 हो गया बच्चों तो आप क्या बोलते हैं, x माइनस वन फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही बच्चों p2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस टू फैक्टर है बच्चों। ऐसे ही बच्चों आप अगर देखें पॉलिनोमियल बच्चों दो वेरिएबल में अगर वो आपको ऐसा लिखा जाए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और बच्चों ऐसे लिखा जाए कि एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई, और ये बच्चों क्या हो जाए कि ये 3xy प्लस हमारा ये हमारा हो गया 2y स्क्वेयर, ऐसा हो जाए बच्चों। तो आपको ये मालूम है कि अगर आप क्या करें यहाँ पर इसको मान लिया कि एक्सपेंड करके बच्चों जो फॉर्म बना है वो आ गया, तो अगर आपने क्या किया बच्चों x इज इक्वल टू वाई रख दिया तो क्या हो रहा है p ऑफ x कॉमा एक्स इज इक्वल टू बच्चों 0 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई रखने पर बच्चों अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि x माइनस वाई फैक्टर होगा बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर देखें बच्चों x की जगह पर क्या हो रहा है, माइनस वाई रखने पर बच्चों क्या हो रहा है कि ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो फिर आप बोल सकते हैं बच्चों क्या होगा, x प्लस वाई फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर बात करें बच्चों तो इसके फैक्टर्स आप क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। तो ये x माइनस टू वाई का मतलब हुआ कि x की प्लेस पर अगर बच्चों आप क्या कर दें 2y रख दें तो फैक्टर क्या होता है बच्चों, x माइनस टू वाई फैक्टर होता है अगर वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए बच्चों, 0 के बराबर बन जाए। तो इस फैक्टर थ्योरम को बच्चों, वही ये फैक्टर थ्योरम है लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में ये बहुत ही आसान रहती है बच्चों। तो उस चीज को आपको यहाँ पर सीखना है। तो जैसे अगर बात करें बच्चों आपको इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1, ये x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसा है बच्चों। ये डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है तो फिर आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे आप निकाल सकते हैं बच्चों, अगर इस डिटर्मिनेंट में आप सोचें कि x इज इक्वल टू वाई रख दें, x इज इक्वल टू वाई रखने पर क्या बना होगा ये डिटर्मिनेंट बच्चों 1y और 1y स्क्वेयर, ऐसा 1y स्क्वेयर बच्चों 1z स्क्वेयर। तो बच्चों ये तो क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई रखने पर बच्चों ये डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, x माइनस वाई विल बी ए फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि इस डिटर्मिनेंट का बच्चों क्या फैक्टर होगा, x माइनस वाई फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों कि y इज इक्वल टू आप z रख दें, y इज इक्वल टू z रखने पर भी बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मीन्स y माइनस जेड भी आपका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि हमारा ये z इज इक्वल टू एक्स रख दें तो फिर क्या होगा बच्चों, तब भी डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब बच्चों z माइनस एक्स भी क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा।
ये फैक्टर हो जाएगा। ये आपको पता चल गया बच्चों कि x माइनस वाई फैक्टर होगा, y माइनस जेड फैक्टर होगा, z माइनस x फैक्टर होगा, ये तीनों फैक्टर्स होंगे। बच्चों इसमें एक पॉइंट और आपको माइंड में रखना है हमेशा कि ये जो बच्चों पॉलिनोमियल बन रही है इसका डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे बच्चों आप इसके टर्म्स एक्सपेंड करें, अगर टर्म्स एक्सपेंड करें तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा 3 डिग्री बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसे 3 डिग्री पॉलिनोमियल आप डिसाइड करेंगे बच्चों कि इसको एक्सपेंड करें, मान लें कि इस रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो ये 1 इंटू क्या होगा, y इंटू जेड स्क्वायर, y इंटू जेड स्क्वायर अगर टर्म है बच्चों तो y इंटू जेड स्क्वायर, तो y का बच्चों एक्सपोनेंट 1 है, इसका 2 है, तो ये क्या हुआ बच्चों 3 डिग्री में काउंट होगा। ये 3 डिग्री का टर्म हो गया एक तरीके से। तो ये बच्चों क्या हो रही है, ये आपकी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है और बच्चों होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि सारे जो इसके टर्म्स हैं एक्सपेंशन के बच्चों उनका बच्चों एक्सपोनेंट है, जो उनका डिग्री है बच्चों सारे टर्म्स का, वो क्या है 3 के बराबर है। तो फिर आप बोल सकते हैं बच्चों कि आपके इसके 3 ये लीनियर फैक्टर तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू था आपका 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। तो बच्चों इसको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये तीनों फैक्टर होंगे तो इन तीनों फैक्टर की हेल्प से क्या निकल कर आएगा बच्चों, 3 डिग्री के होमोजीनियस टर्म्स ही आएंगे निकल कर। मतलब सारे टर्म्स क्या होंगे बच्चों, उनका डिग्री 3 के बराबर होगा। लेकिन बच्चों ये हमारा यहाँ पर k आपको मानना होगा, भले ही k का वैल्यू बच्चों यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 निकल कर आता है। तो बच्चों अब ये k का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो k का वैल्यू बच्चों आप ये के क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बच्चों 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, ये बच्चों यहां से 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आएगा। तो बच्चों ये अगर क्या हुआ x या y या z का बच्चों फंक्शन हो गया तो इसको ज्यादा डिग्री का बना देगा। इन सारी चीजों को ही बच्चों आपको समझना है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। तो ये डिग्री क्या है ये तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 3 डिग्री का है। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि ये डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया जाए तो ये कितने डिग्री का होगा, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हमारा x की पावर 4 y की पावर 4 बच्चों एंड z की पावर 4। तो ये तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए कि बच्चों ये कितने डिग्री का है, ये बच्चों 6 डिग्री का है। ऐसे ही अगर बच्चों यहाँ पर क्या होता कि यहाँ क्यूब होता है, यहाँ पर क्यूब होता और यहाँ पर क्यूब होता, तो ये कितने डिग्री का हो जाता बच्चों, ये आपका 5 डिग्री का हो जाता। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है, समझना है। तो यहाँ पर बच्चों ये 3 डिग्री का था, तो ये k का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका हमेशा हर एक x y z के लिए बच्चों वैलिड होगा। तो आप तुरंत बस क्या कर सकते हैं कि k का वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू आप क्या रख दें बच्चों 1 रख दें, y को आप 0 रख दें बच्चों। और दो वैल्यू आप सेम नहीं रख सकते हैं, क्यों, सेम रख दिया x और y का वैल्यू सेम रख दिया तो ये बच्चों 0 ये 0, तो k का वैल्यू तो आपका निकल कर आएगा ही नहीं। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू बच्चों -1, ये तीन वैल्यू रख दें तो ये इक्वेशन आपस में बच्चों बराबर होंगी। तो k का वैल्यू बच्चों ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो वो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, इस केस में k इज इक्वल टू 1 के बराबर निकल कर आती है। अब बच्चों यही फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए तो बच्चों आपको ये पता चल गया ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है बच्चों, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स के बराबर ये होता है। इन सारे डिटर्मिनेंट्स को बच्चों जो स्टैंडर्ड है उनको आपको याद भी रखना पड़ेगा। सेकंड बच्चों है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है कि 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसका वैल्यू बच्चों निकालना है। तो बच्चों इसको सबसे पहले देखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए कि इसका डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री है आपका 4 के बराबर, ये डिग्री 4 है। तो आप ये सोचें बच्चों डिग्री अगर 4 है और इसमें x इज इक्वल टू वाई रखें तब डेल्टा 0 हो रहा है, y इज इक्वल टू जेड रखें तब डेल्टा 0 हो रहा है।
z इज इक्वल टू एक्स रखें तब डेल्टा 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ये बच्चों फैक्टर में तो आपका 100% रहना ही है। ये वैल्यू इज इक्वल टू इनके फैक्टर। अब बच्चों इससे क्या होगा कि इससे 3 डिग्री के ही हमारे फैक्टर टर्म्स आएंगे, 3 डिग्री टर्म्स। बच्चों इससे तो 3 डिग्री के टर्म होंगे, लेकिन इसका डिग्री कितना था बच्चों इस डिटर्मिनेंट का, ये हमारा डिग्री का मतलब है ये बच्चों, ये इससे जो पॉलिनोमियल जनरेट होगी होमोजीनियस की, होमोजीनियस पॉलिनोमियल, उसका डिग्री बच्चों 4 के बराबर है। तो फिर अब यहाँ पर सोचें कि इसका मतलब बच्चों यहाँ पर 1 डिग्री का टर्म होना चाहिए। अब 1 डिग्री के टर्म्स क्या होते हैं बच्चों, ये होमोजीनियस इक्वेशन है ही, इसके टर्म्स आप निकालेंगे बच्चों तो हर एक टर्म का आपका डिग्री 4 के बराबर होगा। तो बच्चों इसका 1 डिग्री का है तो ये 1 डिग्री का टर्म x प्लस वाई प्लस जेड ही होता है बच्चों। और ये आपको क्या कर सकते हैं आप k यहाँ पर k इंटू, तो ये बच्चों 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर x का कोफिशिएंट और कुछ हो जाए, y का और कुछ हो जाए, z का और कुछ हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर तो ये x y z कोई भी रियल नंबर हो सकते थे, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, x का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, z हो सकता है। x को आपने मान लिया कि z के बराबर है और z को x के बराबर मान लिया बच्चों, मतलब ऐसा हुआ कि आपने x की जगह पर क्या कर दिया, z रख दिया, और y की जगह पर बच्चों क्या रख दिया, आपने x की जगह z रख दिया, z की जगह पर x रख दिया। ये बच्चों आपको वैल्यू तो मालूम नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो आपने क्या किया, x को z रख दिया और z को आपने क्या किया बच्चों, x रख दिया है। तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी ये जो कोफिशिएंट्स बनकर आ रहे हैं बच्चों, तो ये तो सिमेट्रिक होना चाहिए अगर वैल्यू चेंज कर दें। इसलिए बच्चों ये जो इक्वेशन, ये आपकी यहाँ से जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी बच्चों डिटर्मिनेंट से, वहां पर ये जो फैक्टर होगा बच्चों, इनके सारे के कोफिशिएंट्स आपके क्या होंगे, एक्स वाई जेड के सेम रहेंगे बच्चों। ये सेम रहने का क्या है बच्चों लॉजिक, कि x को आप अगर z रख दें, z को x रख दें, तब भी तो बच्चों ये वैलिड होना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ से ये फैक्टर, ये वाला तो सेम फैक्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पर ही सिर्फ चेंज हो जाएगा। कि क्या चेंज होगा, आपने माना कि यहाँ पर ये k1 था x का कोफिशिएंट, ये k2 माना, ये k3 माना। अगर ये ऐसा मानेंगे और x और z को इंटरचेंज कर दिया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, k1z बन गया, और ये तो सेम रहेगा। और ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कि k2y प्लस k3x बन जाएगा। तो बच्चों वो क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट तो बच्चों सेम ही आएगा निकल कर वैल्यू। आप देखें तो ये बच्चों ये जो टर्म होगा इसमें x y z के टर्म्स आपको सिमेट्रिक भी चीजें दिख रही होंगी। आपको इस फैक्टर को अगर बच्चों 1 डिग्री का फैक्टर मानना है तो x प्लस वाई प्लस जेड मान सकते हैं। अब ये k का वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगा, k का ये रिलेशन बच्चों आपका हर एक x y z के लिए वैलिड है। जैसे आप करते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हर एक x के लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप ये हर एक x की वैल्यू के लिए बच्चों लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर ऐसा बोला जाए कि ये हमेशा ऐसा वैलिड है हर एक x के लिए बच्चों, इसके रूट्स तो आपके 1 और 2 हैं, तो बच्चों ये k निकालना है तो k के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लिया 7 रख दिया, तो ये 7 के लिए ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, तो वहां से k का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर ही आपका निकल कर आ जाएगा। इस लॉजिक को इस पॉलिनोमियल में बच्चों आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है अच्छे से, तो इसमें यहाँ पर k का वैल्यू कैसे आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू आप 0 ले लें, y इज इक्वल टू क्या ले लें 1 के बराबर ले लें, एंड z इज इक्वल टू क्या ले लें 2 के बराबर ले लें, तो k का वैल्यू आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा और आप क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर पाएंगे। अब ये वैल्यू है तो फिर बच्चों ये डिटर्मिनेंट क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स 0 रख दिया, तो ये बच्चों 1 1 1 0 0, ये क्या बन जाएगा बच्चों 1 1 ऐसा, और z का वैल्यू बच्चों 2 लिया तो ये 2 8 इज इक्वल टू k टाइम्स बच्चों ये 3 बनेगा, ये क्या बनेगा x माइनस वाई बच्चों बन गया -1, y माइनस जेड करें तो ये -1, और z माइनस एक्स करें बच्चों तो ये 2 के बराबर, तो ये बन गया है बच्चों 6 टाइम्स k।
अब इसका वैल्यू डेल्टा का आप निकालें तो बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो आप इसके लॉन्ग ही एक्सपेंड कर दें तो वो 8 माइनस 2 मतलब 6 के बराबर। तो 6 इज इक्वल टू 6 के आ गया बच्चों। तो ये के का वैल्यू भी तुरंत क्या निकल कर आ गया है, 1 के बराबर आ गया है। ये आपको दिखना भी चाहिए था कैसे कि बच्चों ये यहाँ से x और ये हमारा y मतलब x यहाँ से लिया गया बच्चों। ऐसे आप सोचें कि y इंटू जेड क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, जैसे ये 1 और y इंटू जेड क्यूब, तो y इंटू जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1 होगा। तो y इंटू जेड क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से भी 1 होना चाहिए। तो उस तरीके से भी आप बच्चों k की वैल्यू के टर्म्स में सोच सकते हैं, वहां से भी k इज इक्वल टू 1 निकल कर आएगा। अब बच्चों आपको ये k की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा नहीं करना है कि x और y की वैल्यू आपने सेम ले ली। अगर सेम ले लेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो k तो आएगा ही नहीं। तो k की वो तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। इसलिए बच्चों k का वैल्यू निकालने के लिए ये जो फैक्टर्स होते हैं तो बच्चों उनके हिसाब से ही हमको वैल्यू रखनी पड़ती है। अब ऐसे ही बच्चों बात करें कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है बच्चों कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इस डिटर्मिनेंट का बच्चों वैल्यू निकालना है फैक्टर थ्योरम का हेल्प से। तो आप बोल सकते हैं इसका बच्चों पहले डिग्री क्या होगा, डिग्री आपका 5 के बराबर हो गया है बच्चों। यहाँ से जो इक्वेशन जनरेट होगी वो बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी विथ वेरिएबल x y z। और बच्चों उसका डिग्री क्या होगा बच्चों, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके लिखा जाए वो 5 के बराबर होगा। तो उसके बच्चों आपको फिर से ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू वाई रखें तो ये क्या हो रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो रहा है। y इज इक्वल टू जेड रखने पर बच्चों क्या हो रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ऐसे ही बच्चों आपका क्या होगा कि z इज इक्वल टू एक्स रखें तो फिर क्या होगा, डेल्टा 0 होगा। इसका मतलब बच्चों इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा को आप क्या जरूर लिख सकते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये तीन आप फैक्टर बच्चों सिमेट्रिक लिख सकते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब बच्चों क्या होगा, इसको k टाइम्स आपको क्या होगा, ये 2 डिग्री का फैक्टर लेना होगा। 2 डिग्री फैक्टर, 2 डिग्री फैक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका डिग्री 5 था आपका, ये हमारा क्या हो गया बच्चों 3 डिग्री हो गए। ये तीनों फैक्टर लीनियर फैक्टर है तो ये 3 डिग्री बच्चों को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों 2 डिग्री फैक्टर। अब 2 डिग्री का फैक्टर होमोजीनियस फैक्टर बच्चों क्या होता है, 2 डिग्री होमोजीनियस फैक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये बच्चों क्या होता है आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा बच्चों ये हमारे 2 डिग्री के ऐसे टर्म्स हैं तो इसमें मान लें कि ये प्लस लेमडा 2। और बच्चों क्या आपको मानना होगा, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऐसे आपको ये 2 डिग्री का फैक्टर मानना होगा। ये बच्चों आपने क्यों माना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये एक्स वाई बच्चों कोई भी रियल नंबर है तो ऐसा भी हो सकता है ना, कैसा हो सकता है कि हमारा एक्स वाई, एक्स हमारा जेड के बराबर रख दें और जेड को एक्स के बराबर रख दें। मतलब ऐसा इंटरचेंज करें, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय जेड, मतलब एक्स का वैल्यू जेड हो गया एंड जेड का वैल्यू एक्स हो गया। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा बच्चों तब भी तो हमारी सिमेट्रिक इक्वेशन जनरेट होना चाहिए। इसलिए जो बच्चों सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स आपको क्या लेना होगा बच्चों, सेम लेना होगा। जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आपके इनके कोफिशिएंट्स बच्चों सेम ही निकल कर आएंगे, वो आपने क्या किया लेमडा 1 मान लिया। ऐसे ही बच्चों एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है तो इसका कोफिशिएंट आपने सिमिलर टाइप के टर्म्स थे तो एक्स लेमडा 2 मान लिया। अब बच्चों आपको क्या करना है कि लेमडा 1 एंड लेमडा 2 ही आपको निकालना टारगेट है बच्चों। तो वो कैसे निकलेंगे उसके लिए बच्चों अब ये रिलेशन इज इक्वल टू ये हर एक एक्स एंड वाई के लिए बच्चों आप लिख रहे हैं आइडेंटिटी टाइप का है बच्चों। तो फिर आपको क्या करना होगा कि x की कुछ x y z की सुटेबल वैल्यू की हेल्प से आपको बच्चों लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू क्या करना होगा, निकालना होगा। अब बच्चों इसको आप कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है।
अगर आप क्या करें बच्चों, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा इज इक्वल टू आपने मान लिया लेमडा 1 टाइम्स बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ऐसा, प्लस लेमडा 2 टाइम्स बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ऐसा मान लिया बच्चों। तो बस आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू बच्चों 0 रख दें, y इज इक्वल टू बच्चों 1 रख दें एंड z इज इक्वल टू क्या रख दें आप, z इज इक्वल टू मान लिया आपने रख दिया बच्चों -1 के बराबर। ऐसा अगर आप रख दें तो फिर बच्चों क्या होगा कि आपका ये लेमडा 1 लेमडा 2 में एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा, वो आप यहां पर रखें। अगर ये आपने बच्चों रख दिया तो फिर ये डेल्टा क्या बना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों बन गया 1 0 0 और ये क्या बन गया 1 1 1 1 और ये क्या बन गया बच्चों 1 1 -1 ऐसा बन गया बच्चों। तो इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं -1, ये क्या बन गया बच्चों -2। तो डेल्टा आपका क्या बन गया इन वैल्यूज पे -2। और तो ये -2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बच्चों, लेमडा 1 ये क्या बन गया होगा बच्चों ये 2 प्लस ये क्या बना होगा बच्चों लेमडा 2 और ये क्या रहेगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये बच्चों -1 ऐसा रहा होगा, ऐसा बनेगा। तो ये 2 टाइम्स ऐसा, ये ऐसा और ये हमारा क्या बने होंगे फैक्टर्स बच्चों, ये -1 ये क्या बना होगा बच्चों, ये आपका बन गया होगा 2 बन गया होगा और ये क्या रहेगा बच्चों, ये -1 रहेगा। तो यहां से आपका आ गया -2 और इसकी वैल्यू बच्चों 2 टाइम्स और ये 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 ऐसा आ गया बच्चों। 2 2 कट गया तो 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू -1। एक बच्चों ये रिलेशन आ गया है। अब दूसरा रिलेशन आप कहां से निकाल सकते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू आप क्या करें 0 रख दें, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दें एंड z इज इक्वल टू क्या पुट कर दें बच्चों 2 के बराबर पुट कर दें। ये वैल्यूज ऐसे सुटेबल पुट करना है बच्चों कि ये जो फैक्टर आपने लिया है ये 0 ही ना बना दे, क्योंकि ये 0 बच्चों अगर बन गया तो फिर डेल्टा भी 0 बन गया होगा और k का वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों इन वैल्यू के लिए भी आपका क्या आ जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 में रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो बस अगर लेमडा 1 लेमडा 2 में रिलेशन निकल कर आ गया तो फिर आप क्या कर पाएंगे बच्चों, यहां से इसके फैक्टर वगैरह कर पाएंगे और यहां से बच्चों ये लेमडा 1 लेमडा 2 आ गया तो आप डेल्टा इज इक्वल टू यहां से ये वैल्यू वगैरह निकाल पाएंगे। और वैल्यू बच्चों क्या निकल कर आती है, लेमडा 1 की आपकी 0 के बराबर आती है, लेमडा 2 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आती है 1 के बराबर आती है। तो बच्चों बेसिकली ये डेल्टा को आप क्या लिख पाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ऐसा। और ये क्या रहेगा बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड बच्चों कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये दिया गया इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बच्चों x3 6 3 6x एंड 6x3 इज इक्वल टू बच्चों 0 है इज इक्वल टू ऐसा दिया गया है 2x7 और x7 2 ऐसा एंड 7 2x ऐसा दिया गया है बच्चों। तो आपको ये निकालना है कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, ऐसे आपने अभी पढ़ा था कि ABC BCA CAB इसका बच्चों वैल्यू क्या होता था, इसको सर्कुलेंट भी आप नाम देते हैं बच्चों, सर्कुलेंट। सर्कुलेंट का मतलब ऐसा हो रहा है बच्चों ABC BCA CAB इस टाइप से हो रहा है और इसका वैल्यू क्या आया था 3 टाइम्स ABC माइनस हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब के बराबर ये वैल्यू निकल कर आया था। और ये वैल्यू होता है बच्चों किसके बराबर है, ये होता है माइनस टाइम a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए इसके बराबर होता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इसके बराबर होता है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा 0 के बराबर कब होता है, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। ये आपको कई बार बताया जा चुका है। और ये बच्चों 0 कब होता है कि जब हमारा a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0 के बराबर। तो ये भी क्या है x 3 6 है, 3 6 x है, 6 x 3 है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि a b c, तो ये क्या होना पड़ेगा बच्चों, ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो ये हमारा क्या होगा, ये फैक्टर तो आपका बच्चों नॉन जीरो ही रहेगा। तो फिर क्या होना चाहिए बच्चों, x प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों 0 होना चाहिए। मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 के बराबर निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ से अगर बात करें आपका, तो ये बच्चों दोनों डिफरेंट नंबर है तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो आपका खत्म हो गया कि हमारा ये फैक्टर 0 कब होता था, सिर्फ ओनली व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता था। तो बच्चों यहाँ से भी क्या आएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू -9 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर इज ए फैक्टर ऑफ ए बी सी ए सी ए बी। बच्चों ये भी हमारा क्या है, सर्कुलेंट है तो आपको ये दिखाना है कि ये इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आपको ये बच्चों बताया गया कि ये किसका फैक्टर होता है। इसके अगर फैक्टर्स किए जाएं बच्चों तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके फैक्टर्स बच्चों क्या होते हैं, आप देख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। ये बच्चों इसके फैक्टर्स आप कर सकते हैं। ओमेगा क्या है बच्चों, नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें ये प्रूव करना है तो ऐसे सोच सकते हैं आप कि क्या करें, रो वन को आप किससे रिप्लेस कर दें बच्चों, ऐसे आप सोचें ये फैक्टर आपको देखना है तो आप इसमें ऐसा करें बच्चों, कॉलम वन को आप रिप्लेस करें कॉलम 1 प्लस बच्चों ओमेगा टाइम्स कॉलम 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स हमारा कॉलम 3, ऐसे रिप्लेस कर दें। तो ये बच्चों सर्कुलेंट डेल्टा आप माने तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा बी सी सी ए बी। और ये यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस हमारा ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बनेगा। यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप क्या करें बच्चों कि हमारा ओमेगा कॉमन ले लें, या फिर इसको ऐसे आप समझ लें बच्चों कि बी ओमेगा क्यूब क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। ये आपको बताया भी गया है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। इन प्रॉपर्टीज को भी यूज आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये b इंटू 1 था तो आप इसको क्या मान सकते हैं, आप बच्चों इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है ऐसा। और यहाँ पर भी बच्चों ओमेगा क्यूब मान सकते हैं आप। तो क्या करें आप यहाँ से कि इस कॉलम से बच्चों कौन सा फैक्टर बाहर ले लें, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये फैक्टर बच्चों बाहर लें। तो आपका बचेगा क्या, वो आपको देखना है। ये 1 बचेगा, यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचा होगा, अगर ये कॉमन लिया आपने तो इसको बच्चों ओमेगा की पावर 4 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है बच्चों 1 के बराबर। तो फिर ये क्या बचा होगा बच्चों, यहाँ पर आपका बचा होगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा। तो ये हमारा बी सी सी ए और ये ए बी।
तो ये हमारा क्या आ गया है बच्चों, डेल्टा का आपका ये फैक्टर निकल कर आ गया है, यही आपको प्रूव करना था। इसी तरीके से आप बच्चों क्या कर सकते हैं, इसका कौन सा भी फैक्टर होगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये भी एक फैक्टर होगा बच्चों। और a प्लस बी प्लस सी तो फैक्टर बच्चों होता ही है। कैसे बच्चों, आपको बताया गया है कि इन तीनों कॉलम्स को क्या कर दें, आप ऐड कर दें। मतलब क्या हुआ, C1 को आप रिप्लेस कर दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस कर दें, तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, कॉमन यहां से निकल कर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of x cube plus ax square plus b is equal to 0, then find the value of, बच्चों आपको वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो फिर क्या है बच्चों, ये भी आपका सर्कुलेंट दिया गया है, इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, वो याद ही रखना है, आपको याद रखना ही आपके पास एक ऑप्शन है। और बच्चों बिल्कुल आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चों बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है। तो इसमें इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर था, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू, बच्चों किसके बराबर था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ऐसा था। तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस बच्चों 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, वो है आपका माइनस ए के बराबर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। तो इन वैल्यूज का यहाँ पर यूज करना है। तो ये बच्चों माइनस ए हुआ, माइनस और माइनस ए बन गया, और ये क्या रहेगा बच्चों, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया, ए क्यूब के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों ये अगर आपको सर्कुलेंट याद है तो इसकी वैल्यू आप तुरंत इसके बराबर लिख देंगे, और ये वैल्यूज इन दोनों को यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा की पावर 4, ऐसा बच्चों। और क्या है, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा की पावर 4 एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा की पावर 4। इसमें बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि 64 टाइम्स बच्चों अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा इंटू गामा माइनस डेल्टा, इसके बराबर होगा बच्चों। और ये पूरा डिटर्मिनेंट अगर आपको लिखा जाए तो वो ये है 1 1 1 एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ये गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू बच्चों इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या सोचना होगा बच्चों, फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ लिया है, तो फैक्टर थ्योरम से आपको बच्चों कुछ रिजल्ट्स याद हैं। क्या रिजल्ट याद हैं कि जैसे अगर बात करें बच्चों, इसका वैल्यू किसके बराबर होता था, 1
एक्स एक्स स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, थर्ड ऑर्डर का हमारा क्या है, मतलब इसका डिग्री बच्चों पॉलिनोमियल का 3 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ऐसा वैल्यू इसके बराबर होता है। अब अगर आप इसको क्या करें बच्चों, इसको इन दोनों कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर दें बच्चों, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, और ये 1 1 1। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस टाइम होगी आपकी x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्यों बच्चों, क्योंकि इनको इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों अगर इसकी डेल्टा होगी तो वो क्या बन जाएगी, ये माइनस डेल्टा के बराबर आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो फिर आप बच्चों ये सोचें कि यहाँ पर क्या कर दिया गया बच्चों, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू आप माने बच्चों x की पावर 4 एक्स स्क्वायर 1 1 1, ऐसा बच्चों y की पावर 4 वाई स्क्वायर और z की पावर 4 जेड स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस टाइम x की जगह पर क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको आप क्या करें, पूरे को इसको बच्चों a की पावर 4 मान लें, इसको बच्चों a स्क्वायर मान लें, इसको क्या मान सकते हैं आप इसको मान सकते हैं बच्चों b की पावर 4, इसको आप मान सकते हैं बच्चों b स्क्वायर, इसको बच्चों कैपिटल C स्क्वायर, c की पावर 4 और ये c स्क्वायर, ऐसे माने बच्चों। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, अगर इससे रिलेट किया जाए बच्चों, तो ये आप अगर डेल्टा इसको माने तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस टाइम होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम बच्चों a प्लस बी इंटू बच्चों b प्लस सी इंटू बच्चों c प्लस ए इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों ए आपने किसको माना था, ए आपका नंबर था बच्चों ए बी सी का अगर बात करें तो ए था आपका बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, एंड बीटा का बच्चों वैल्यू किसके बराबर था, बीटा आप बी था आपका गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, ऐसा था। इसका अगर सी का बात करें बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, इसके बराबर था बच्चों। अगर ये इसके बराबर है तो आप ऐसे सोचें बच्चों कि हमारा ये a प्लस बी किसके बराबर होगा, a प्लस बी अगर करें तो बीटा कट जाएगा बच्चों, तो क्या नंबर निकल कर आएंगे यहाँ से बच्चों, इन वैल्यूज से आप a प्लस बी भी निकाल सकते हैं, b प्लस सी भी निकाल सकते हैं, a माइनस बी निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये आसानी से आपका यही रिजल्ट ही निकल कर आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से बच्चों कर पाएंगे। बस आपको क्या माइंड में रखना था कि इसका वैल्यू बच्चों आपको याद है, अगर x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू बच्चों क्या हुआ, माइनस टाइम दिस वैल्यू, और ये x की जगह बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू ये बन जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बच्चों ऐसे आप करके इस क्वेश्चन को बच्चों आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बच्चों ये मल्टीप्लाई करके आप अगर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है कि इन रिजल्ट्स वगैरह को आपको याद रखना है। तो बच्चों आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये है एक्सप्रेस द डिटर्मिनेंट बच्चों आपका क्या है, 4 साइज का बच्चों डिटर्मिनेंट है, और ये है आपका 1 1 1 1, ये है बच्चों अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये बच्चों अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब
एंड बच्चों डेल्टा क्यूब, इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा वो आपको बेसिकली निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे आप सोचेंगे बच्चों, पहले तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट से जो पॉलिनोमियल निकल कर आएगा बच्चों उसको आपको देखना होगा। तो जैसे अगर बात करें बच्चों कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहां से बच्चों अगर ऐसे आप इसको ब्रेक करें कि एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा क्यूब इंटू ऐसा क्या बनेगा कि ये हटा देंगे बच्चों रो, ये कॉलम हटा देंगे तो ये बचेगा। ये अगर बचेगा तो बच्चों आपको मालूम है कि ये कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा 3 डिग्री का। तो 3 इंटू 3 बच्चों क्या हुआ, ये 6 डिग्री का, 6 डिग्री बच्चों क्या होगा पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका बच्चों, ये क्या होगा 6 डिग्री पॉलिनोमियल। अब फैक्टर थ्योरम से बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप क्या पुट कर दें बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो क्या होगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा पे ये दोनों कॉलम बच्चों इक्वल बन जाएंगे, मतलब क्या होगा कि आपका डेल्टा 4 क्या हो गया बच्चों 0। ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या रख दिया जाए, गामा रख दिया जाए, तो डेल्टा 0 बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए, डेल्टा रख दिया जाए, तब भी बच्चों डेल्टा 4 ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा फैक्टर होगा, अल्फा माइनस गामा भी बच्चों फैक्टर होगा, अल्फा माइनस डेल्टा भी फैक्टर होगा, बीटा माइनस गामा ये भी फैक्टर होगा बच्चों, बीटा माइनस डेल्टा ये भी फैक्टर होगा। एंड बच्चों और कौन सा बच गया, गामा माइनस डेल्टा ये भी एक फैक्टर होगा बच्चों। फैक्टर थ्योरम से ये 6 लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। इसका बच्चों 6 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो आप इसको तुरंत क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये डेल्टा 4 इज इक्वल टू के टाइम्स आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, और ये बच्चों अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा इंटू बच्चों गामा माइनस डेल्टा। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब के का वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे आप, के का वैल्यू बच्चों निकालने के लिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पुट बच्चों अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू बच्चों ऐसे पुट कर सकते हैं, अल्फा ये रख दें, बीटा 1 रख दें, गामा बच्चों -1 रख दें, एंड डेल्टा क्या रख सकते हैं आप 2 रख सकते हैं। अगर ये वैल्यूज बच्चों आप रख दें तो फिर ये डिटर्मिनेंट बच्चों बहुत ही आसान बन जाएगा। ये बच्चों 0 0 0 1, तो ये बच्चों इसी के अलोंग आप एक्सपेंड करें तो इसका जो वैल्यू बच्चों होगा वही आपका क्या रहेगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। ये एक्सपेंड करना आपको बताया गया था, किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर उसके इस कॉलम के अलोंग किया बच्चों जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उसके अलोंग ही करते हैं, तो अल्फा बच्चों 0 ले लिया तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग करेंगे और उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से बच्चों क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप बच्चों के का वैल्यू निकाल पाएंगे। के का वैल्यू आपका 1 या -1 इनमें से ही निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो इसको करने के पहले बच्चों आपको ये देख लेना है कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई आप करते थे। बच्चों आपने 12th पास कर लिया है तो फिर क्या होगा बच्चों, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा। तो जैसे अगर बात करें बच्चों, मैट्रिक्स को जनरली कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जनरली matrices are denoted by कैपिटल लेटर्स बच्चों ABCD इस तरीके से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स बच्चों अगर इसमें बात करें बच्चों, अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा बच्चों AIJ, ऐसा इस तरीके से मैट्रिक्स को बच्चों डिनोट करेंगे आप। AIJ क्या होता है बच्चों, AIJ हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ आपका बच्चों ऐसा लिख सकते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, ऐसा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसे अगर लिखेंगे बच्चों तो मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, कॉलम एंड रो बच्चों इक्वल नहीं होते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चों कब डिफाइंड होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही बच्चों आप लोग निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ बच्चों कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। अब बच्चों आपने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करें। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपकी ये क्या है, वैल्यू है बच्चों, और ये भी क्या है बच्चों, वैल्यू है। तो ये हमारा एडिशन यहाँ पर वैल्यूज को तो कर ही सकते हैं, लेकिन बच्चों मैट्रिक्स के केस में बच्चों कब हम लोग ऐड कर पाएंगे, कब ऐड नहीं कर पाएंगे, ये मैट्रिक्स चैप्टर में ही सीखेंगे बच्चों। दोनों का क्या होना चाहिए, साइज हमारा क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का बच्चों, सेम होना चाहिए। मतलब दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे अगर बात करें कि आप इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं आपके। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब क्या है बच्चों, मान लें कि साइज आपका इनका कितना है, साइज है आपका 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 3 क्रॉस 3 के दो मैट्रिक्स हैं। तो बच्चों डेट ऑफ ए आप ऐसे लिखेंगे, या फिर बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप ऐसे डिनोट करते हैं। तो जैसे आपका मैट्रिक्स का बच्चों सिंबल इस तरीके से होता है। अगर इसके बच्चों एलिमेंट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 हैं और ये C1 C2 C3 हैं, तो बच्चों डेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, सिंपल सा A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा होगा, C1 C2 C3। बच्चों ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा, अगर ये आपका ए मैट्रिक्स था। तो अब बच्चों बी मैट्रिक्स आप अगर ले लें तो उसके एलिमेंट्स कुछ बना दे, मान लेते हैं कि आप एलिमेंट्स क्या बना दिया आपने, एलिमेंट्स बना दिया कि कैपिटल में कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 ऐसा। तो बच्चों आप A एंड B का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों क्या करते थे आप, A इंटू बी अगर करें तो आपको रो बाई कॉलम बच्चों अप्रोच करना होता था। जैसे अगर बात करें बच्चों, ये हमारा ए बी अभी हम लोग लेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स बच्चों अगर हो जाए 2 साइज का, A1 A2 A3 A4 बच्चों ये 2 क्रॉस 2 साइज के हैं, और ये क्या है बच्चों B1 B2 B3 B4। तो बच्चों आप जनरली ये जानते हैं, प्रूव भी हम लोग करेंगे मैट्रिसेस में कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बच्चों B इंटू ए। ये हमारा अगर ABC क्या, AB क्या है बच्चों, A एंड B आर मैट्रिक्स, अगर A एंड B मैट्रिक्स है बच्चों तो हमारा A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर होता है बच्चों। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। अब बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आप करते थे कि रो बाई कॉलम, मतलब ये बच्चों जो साइज होगा इसका ये भी 2 क्रॉस 2 होगा, और इसका पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट होता है बच्चों वो क्या रहता है, रो बाई कॉलम ऐसा। तो A1 B1 प्लस A2 B3 ये एलिमेंट हो जाएगा बच्चों ऐसे ही रो बाई कॉलम, मतलब A1 B2 प्लस A2 B4 फिर रो बाई कॉलम, मतलब क्या हुआ बच्चों A3 B1 प्लस हमारा क्या होगा A4 B3 रो बाई कॉलम। इसका मतलब बच्चों A3 B2 प्लस हमारा क्या होगा A4 B4 के बराबर। आप ऐसे ही करते हैं रो बाई कॉलम, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ऐसे ही बच्चों 3 क्रॉस 3 का हो जाए मैट्रिक्स तो उनको भी आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में बच्चों क्या प्रॉपर्टी होती है कि डेट ऑफ ए
इज इक्वल टू बच्चों ट्रांसपोज ऑफ डेट। ऐसा होता है बच्चों, मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसा कर दें कि डिटर्मिनेंट है एक, आप लें डिटर्मिनेंट ले लें बच्चों ABCD, ऐसा ले लें। तो बच्चों अगर आप ऐसा करें कि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब एक आप डेल्टा डैश बना दें कि हमारा AC एंड BD, मतलब आपने कॉलम को बच्चों रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये डेल्टा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, बराबर ही होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, वो आप ये रो बाई रो, तो रो बाई कॉलम तो बिल्कुल कर सकते हैं, रो बाई रो भी कर सकते हैं, कॉलम बाई रो कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन बच्चों आपका किसी भी तरीके से डिटर्मिनेंट में पॉसिबल है, किसी भी तरीके का, मतलब ये नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया बच्चों। रो बाई रो भी कर सकते हैं, रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं। ये जो भी चार पॉसिबिलिटीज है, इनमें से ही किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपके ये क्या है, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर टू डिटर्मिनेंट्स, अगर ये बच्चों दो डिटर्मिनेंट है आपके, तो क्या होता है डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू बच्चों डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 1, ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये दोनों तो क्या होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इसलिए बच्चों क्या होगा कि हमारा डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 1 के बराबर हो रहा होगा। अब बच्चों बात करें कि अगर A एंड B स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो डेट ऑफ बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डेट ऑफ B इंटू A, इसके बराबर भी होता है, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों ये क्या है, स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है तो फिर क्या होता है बच्चों कि डेट ऑफ ए बी भी बच्चों A इंटू बी करने पर एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं C के बराबर, इसको आप D समझ लें, तो बच्चों डेट ऑफ C इज इक्वल टू डेट ऑफ D के बराबर होगा। अब ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। डिटर्मिनेंट क्या है, सिंपल सा एक सिस्टम ऑफ नंबर्स है, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब उसको आप सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, सिस्टम ऑफ नंबर्स है बस, उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का वैल्यू 2 है 3 है, ऐसा नहीं बोलते हैं बच्चों। लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट का मीनिंग आपको बताया गया है बच्चों कि अगर ये हमारा मान लें कि ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट डेट ऑफ ए क्या बोलेंगे, सिंपली बच्चों बस इन एलिमेंट्स को यूज कर लेना है एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब ये हमारा वैल्यू कैसे बराबर होगा, इसको भी आप तुरंत कैसे निकाल सकते हैं कि बच्चों A क्रॉस B इतना निकल कर आ गया, तो डेट ऑफ ये हो गया आपका A क्रॉस B। अब डेट ऑफ A क्रॉस B जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, उसको आप अगर देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, डेट ऑफ A क्रॉस B बच्चों A1B1 प्लस A2B3 A1B2 प्लस हमारा A2B4 A3B1 प्लस A4B3 एंड A3B2 प्लस A4B4, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब बच्चों ऐसा है कि आप क्या करें, BA निकालें। आपका ये B मैट्रिक्स था, ये A मैट्रिक्स था, तो बच्चों B इंटू A निकालें आप मैट्रिक्स का, बच्चों मल्टीप्लाई करें। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, आता ही होगा सब कुछ बच्चों। तो B इंटू A करें आप, B इंटू A, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, B के एलिमेंट्स आपके क्या थे, B1 B2 B3 B4, और ये बच्चों क्या हो जाएंगे आपके A1 A2 A3 A4, ऐसे होंगे। तो बच्चों BA किसके बराबर आ गया, B क्रॉस A, बच्चों BA के बराबर भी आप इसको लिख सकते हैं, ये सिंबल लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या बनेगा, उसके एलिमेंट्स ये B1 रो बाई कॉलम,
मतलब इसका जो बच्चों फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा बच्चों वो कैसे आएगा कि रो बाई कॉलम, मतलब b1a1 प्लस b2a3, फिर रो बाई कॉलम मतलब ये बच्चों क्या आएगा b1a2 एंड प्लस क्या होगा बच्चों b2a4। ऐसे ही बच्चों ये हमारा ये ऐसा करेंगे तो ये आएगा हमारा b3a1 प्लस b4a3। ये क्या आएगा बच्चों रो बाई कॉलम मतलब b3a2 प्लस हमारा b4a4। ठीक है बच्चों, ये अगर आ गया तो फिर आप देख सकते हैं बच्चों ये हमारा इसका डेट ऑफ बीए निकालें वो किसके बराबर होगा, वो तो बच्चों सिंपली क्या हो जाएगा इन्हीं एलिमेंट से बनने वाला हमारा डिटर्मिनेंट, तो वो किसके बराबर हो गया बच्चों b1a1 प्लस b2a3 एंड बच्चों b1a2 प्लस हमारा b2a4। और बच्चों ये हमारा क्या है b3a1 प्लस b4a3 और b3a2 प्लस a4b4, ये आ गया बच्चों आपका ये आया। अब इनको आप क्या समझे बच्चों, ऐसे समझे ये कैपिटल क्या मान सकते हैं बच्चों λ1 इसको इस एलिमेंट को माने, इसको λ2 इसको λ3 इसको λ4 माने। ये क्यों माना जा रहा है बच्चों, आपको वैल्यू को इक्वल दिखाना है, इसके लिए सिर्फ है। तो डेट ऑफ बच्चों BA इज इक्वल टू क्या बन गया, ये आपका बन गया बच्चों λ1 λ4 माइनस λ2 इंटू λ3। अब बच्चों इसका भी वैल्यू आप देखें तो वही सेम वैल्यू ही आपका निकल कर आएगा। इसको बच्चों आप क्या मान सकते हैं, ये हमारा आप इनको मल्टीप्लाई करके बच्चों चेक कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या है एग्जैक्ट सेम आ रहा है, दोनों का सेम वैल्यू आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमारा डेट ऑफ बी ए के बराबर हो गया है। अब बच्चों इसमें हम लोग अगर देखें कि डिटर्मिनेंट की को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, छोटे छोटे हम लोग डिटर्मिनेंट बच्चों लेते हैं। अगर बच्चों आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए कि हमारा दो डिटर्मिनेंट इनको मल्टीप्लाई करना है, ऐसा बच्चों ये है 1 2 -1 0, ये है बच्चों 2 1 और ये 3 है बच्चों और ये 1 है, इस -1 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, रो बाई रो भी कर सकते हैं, रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों रो बाई रो करते हैं। रो बाई रो का मतलब ऐसे आप सोचें बच्चों ये डेल्टा 1 है आपका, ये क्या है डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 बच्चों आपका किसके बराबर है, वो है आपका +2 के बराबर। डेल्टा 2 किसके बराबर है बच्चों, डेल्टा 2 है आपका -2 -3 मतलब -5 के बराबर है। तो इनका मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 किसके बराबर होगा बच्चों -10 के बराबर होगा। अब ये -10 के बराबर है बच्चों, तो फिर इसमें आप ये करें कि इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बच्चों ये बाई ये करें रो बाई रो, तो इसका मतलब हुआ बच्चों ये बाई ये मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये बच्चों पहला एलिमेंट आपका रहेगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा रो बाई रो, मतलब ये हमारा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 ऐसा रहेगा बच्चों। और फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 ऐसा प्लस 0। फिर क्या आएगा बच्चों, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा बच्चों -3 के बराबर। तो बेसिकली ये क्या आ गया 4, ये -3 ये -2 और ये बच्चों किसके बराबर है, ये आपका 1 के बराबर हो गया। तो ये क्या निकल कर आएगा आपको ये सोचना है। तो बच्चों ये 4 इंटू -3 मतलब -12 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 के बराबर मतलब -10 निकल कर आ गया है। तो ये आपने कैसे बच्चों मल्टीप्लाई किया रो बाई रो। अब बच्चों आप करते हैं कि रो बाई कॉलम करते हैं। रो बाई कॉलम करें बच्चों तो क्या होगा, रो बाई कॉलम बच्चों मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि ये रो लेना है बच्चों और ये कॉलम लेना है। तो बच्चों ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 ऐसा, फिर क्या आएगा ये इंटू ये, मतलब क्या हुआ बच्चों 1 इंटू 1
-2 ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये और ये, तो ये आएगा बच्चों -2 ऐसा। फिर क्या आएगा ये और ये, तो ये आएगा बच्चों -1। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालें तो वो क्या रहेगा बच्चों, ये 11 नहीं है, 1 × 1 था, तो ये क्या बनेगा बच्चों 2, और ये कितना बन गया 2 और 6 8 बन गया बच्चों। ये -1 है, ये -2 है, ये बच्चों किसके बराबर है -1। तो ये क्या निकल कर आ गया आपका फिर से -8 बच्चों -2 -10 के बराबर आ गया। तो आप इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, दो डिटर्मिनेंट को रो बाई रो कर सकते हैं, रो बाई कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाई रो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों आपका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने पर बच्चों अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो बच्चों जो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट आप लेंगे और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का वैल्यू लेंगे, वो दोनों वैल्यूज क्या आती हैं बच्चों, सेम आती हैं। तो अब ये आपको मल्टीप्लिकेशन बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा, वो शो करना है। तो आपको ये सोचना है बच्चों कि ये किन किन दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट हो सकता है। तो जैसे आप ये सोचें बच्चों, यहाँ पर सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है, A1 B1 है, A1 B1 है, A1 B1 है। यहाँ पर क्या है बच्चों A2 है, B2 है, यहाँ पर क्या है A2 B2, A2 B2, A3 B3, A3 ये हमारा B3, A3 B3 इस तरीके से हो रहा है बच्चों। और ये 3×3 का बच्चों डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब आपको जो भी डिटर्मिनेंट बच्चों यहाँ पर लेना होगा वो क्या लेना होगा, 3×3 का लेना होगा। तो बच्चों आपने ऐसे अप्रोच किया कि A1 B1 मान लें कि बच्चों A1 B1, A2 B2, A3 B3 ऐसे आपने मान लिया एक कोई डिटर्मिनेंट। और फिर क्या है बच्चों आपका A1 B1 के अलावा भी तो कुछ मानना होगा। तो आपने क्या किया बच्चों, ये मान लिया कि अभी क्या है C1 C2 C3 ऐसे ये एलिमेंट्स हैं। दूसरा बच्चों आपको डिटर्मिनेंट यहां से क्या दिख रहा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस टाइप का दिख रहा है। तो आप क्या माने बच्चों, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट आप मान लें कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा माने बच्चों। अब क्या है कि अब आपको ये सोचना है बच्चों कि इनका मल्टीप्लाई जैसे करें तो उस टाइप का टर्म निकल कर आने चाहिए। तो फिर कैसे क्या करें बच्चों, A1 x1 ये आ जाएगा बच्चों, फिर B1 y1 ऐसा आ जाएगा। फिर क्या होना चाहिए बच्चों, इसके साथ में बाकी कोई टर्म तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब बच्चों ऐसे आप सोचें कि इसमें आप ये सारे एलिमेंट्स अगर 0 ले लें तो फिर क्या है बच्चों, इनको आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो जो एलिमेंट्स बनकर आएंगे वो क्या आएंगे वो आपको सोचना है। तो बच्चों ये रो बाई रो आप करें तो ये क्या होगा बच्चों, A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस 0। फिर क्या होगा बच्चों, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, इससे करें तो ये आएगा आपका A1 x2 प्लस B1 y2 ऐसा प्लस 0। फिर क्या होगा बच्चों, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तो वो बच्चों A1 x3 प्लस B1 y3 यही एलिमेंट्स ये सबके सब बच्चों निकल कर आ जाएंगे। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब बच्चों आपने यहाँ पर 0 लिया तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे, ये 0 ये 0 ये 0 भी आप बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों। तो ये अगर एक कॉलम के लॉन्ग बच्चों 0 हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर बन गई होगी, 0 के बराबर। तो ऐसा भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी 0 ले लिया, इसमें भी 0 ले लिया, या फिर बच्चों इसमें C1 C2 C3 ले लिया, इसमें 0 ले लिया, या फिर बच्चों इसमें 0 लिया और इसमें नॉन 0, इसमें क्या ले लिया आपने Z1 Z2 Z3 ले लिया, तब भी बच्चों इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा। और वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 के बराबर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में भी आपको दिखाना है कि हमारा d = 0 के बराबर है। और d क्या है बच्चों, ये आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया गया है, ये है 2 टाइम्स A1 B1
A1B2 प्लस A2B1 A1B3 प्लस A3B1, ऐसा है बच्चों। A1B2 प्लस A2B1 2 टाइम्स A2B2 एंड A2B3 प्लस A3B2, और है बच्चों A1B3 प्लस A3B1 A3B2 प्लस A2B3 प्लस 2 टाइम्स बच्चों A3B3, ये इसके बराबर है। तो आपको ये सोचना है बच्चों कि ये कैसे हमारा क्या हो जाएगा, कैसे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है, वो आपको सोचना है बच्चों। इस टाइप के ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कहाँ पर यूज होंगे कि आपको बच्चों डिटर्मिनेंट दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो बच्चों इस टाइप के जितने ये हमारे डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन के जितने क्वेश्चन बच्चों आप करेंगे, उतना ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि कौन कौन से आप डिटर्मिनेंट यहाँ पर माने, ताकि क्या हो जाए कि प्रोडक्ट ये निकल कर आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से आप दो डिटर्मिनेंट सोचेंगे, वो आपको सोचना है। अब ऐसा करें बच्चों आप इसमें कि A1 A2 A3 सबके सब यूज हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों आप एक ऐसा माने A1 A2 A3 ऐसा माने बच्चों, एंड B1 B2 B3 माने। तो बच्चों ऐसे आप इनको एलिमेंट्स को ऐसे ले सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 आप ऐसे लें। और बच्चों तीसरा आपका जो रो है, तीसरा रो है, इसको बच्चों आप अभी 0 माने या फिर और कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हमारा इनका मल्टीप्लिकेशन वो डेट ये निकल कर आना चाहिए, ऐसे हमको लेना है। तो बच्चों A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये 0 ये 0 ये 0 बच्चों, ऐसे ये आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों एक आपका रो ये 0 है तो ये 0 के बराबर तो होगा, ये आपको पता चल गया। लेकिन क्या है बच्चों, इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन से बच्चों ये डिटरमिनेंट क्या होगा, इस टाइप का आपका देखने में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों A1 इंटू A1 स्क्वायर बनकर आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब हुआ ऐसा नहीं आना चाहिए, 2 टाइम्स A1 B1 आना चाहिए। तो वो कैसे निकल कर आएगा, आप ये सोचें बच्चों कि इसको और इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज कर दें बच्चों तो ये क्या बन जाएंगे, B1 B2 B3 A1 A2 A3 ऐसा भी बन जाएगा बच्चों। अब क्या करें आप कि इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई करें कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम करें। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप ये ऑब्जर्व करना चालू करें कि ये एलिमेंट कैसे आएगा कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लाई करने पर, कॉलम बाय कॉलम। बच्चों कॉलम बाय कॉलम का मतलब ये हुआ कि बच्चों ऐसे ही आपका क्या दिख रहा है, वो 2 टाइम्स A1 B1 ऐसा दिख रहा है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका लिखने का फॉर्म आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप क्या करें, इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिख दें तो रो बाई रो भी आपका हो जाएगा। कैसे लिख दें आप इस डिटर्मिनेंट को, B1 A1 B1 A1 0 0 0 एंड बच्चों B2 A2 ऐसा B3 A3 ऐसे बच्चों अगर आप लिख दें तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इस डिटर्मिनेंट को आप इससे मल्टीप्लाई करें, रो बाई रो भी कर दें तो भी हमारा 2 टाइम्स A1 B1 आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको ऐसे इस तरीके से सोच पाएंगे। लेकिन आपको मल्टीप्लाई कॉलम बाई कॉलम करें तो क्या एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर सोचना है, देखना है। तो ये क्या आएगा बच्चों, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया बच्चों 2 टाइम्स A1 B1। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A1 B2 प्लस
B1A2 ऐसा आएगा बच्चों। ये हमारा वही एग्जैक्ट नंबर आ रहा है जो बच्चों फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है बच्चों। इसको फिर किससे करेंगे, इससे करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा A1B3 प्लस हमारा B1A3 बच्चों। यही वो एग्जैक्ट नंबर था। ये बाकी सारे एलिमेंट्स भी आप बच्चों निकाल सकते हैं, तो एग्जैक्ट यही हमारा क्या होगा, यही डिटर्मिनेंट आएगा। और बच्चों इसके एलिमेंट्स एक रो के 0 हो गए हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। और आपको ये सोचना होता है कि वो डिटर्मिनेंट हमारे जो होंगे वो कौन कौन से दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप ना गेस कर पाए। तो इसको बच्चों बस ये आपको कभी पूछा तो जाएगा नहीं प्रूव करने के लिए बच्चों, बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन डायरेक्टली करने के लिए ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसको और इसको बच्चों आप अगर रो बाई रो अगर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, रो बाई रो, तो भी क्या होगा बच्चों, इसका ये इंटू ये किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर था, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों इस पे करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, इफ ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा आर two triplets of distinct numbers so that the value of following determinant is not 0। एंड बच्चों आपको डिटर्मिनेंट जो दिया गया है वो आसान डिटर्मिनेंट है बच्चों, आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट है। a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, b माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, c माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीट a माइनस, ये बच्चों होगा आपका a माइनस बीटा का होल स्क्वायर, b माइनस बीटा का होल स्क्वायर, c माइनस बीटा का होल स्क्वायर बच्चों, a माइनस गामा का होल स्क्वायर, b माइनस गामा का होल स्क्वायर, c माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपको दिखाना है कि इफ अल्फा ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा आर टू ट्रिपलेट्स ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। मतलब ये बच्चों जो भी आपके ए बी सी एंड बच्चों अल्फा बीटा गामा है वो आपस में क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट नंबर्स है। मतलब अल्फा बीटा गामा क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे, एंड बच्चों ए बी सी भी क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों नॉन जीरो होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपको शो करना है। तो कैसे आप इसको सोचेंगे बच्चों कि देखो इतने टर्म्स है बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करके तो नहीं निकाल सकते हैं, ये हम लोगों को अगला जन्म लेना पड़ेगा अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सोचें। तो बच्चों इसको आप और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो क्या लिख पाएंगे वो आपको देखना है। इसको आप और क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं ऐसा, इस डिटर्मिनेंट को ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी प्लस बच्चों अल्फा स्क्वायर ऐसा, सी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा सी प्लस हमारा अल्फा स्क्वायर बच्चों। और इसके एलिमेंट्स बच्चों इसके क्या होंगे, इसके होंगे ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बीटा बीटा ए प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा बी प्लस हमारा बीटा स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों ये सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
2 टाइम्स बच्चों बीटा इंटू सी प्लस हमारा क्या होगा बीटा स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों तीसरा टर्म जो बनेगा आपका वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बच्चों ए इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा बच्चों, ऐसा रहेगा। और ये क्या होगा बच्चों बी स्क्वायर, ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2 बी गामा प्लस गामा स्क्वायर, ये होगा बच्चों सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी गामा प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। अब ये आपको सोचना है कि कैसे किन किन नंबर्स के ये प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसको आपको कुछ सोचना होगा। तो बच्चों ये आपका कैसा दिख रहा है, ये आप एक डिटर्मिनेंट सोचें कि ए स्क्वायर ए 1, इसको बच्चों आप ऐसे मल्टीप्लाई में माने, ऐसा ऐसा, इसको बच्चों ए स्क्वायर ये ए इंटू 1, मतलब आप ऐसा इसको सोच सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर ए 1 बी स्क्वायर बी 1 सी स्क्वायर सी 1। ये आप एक डिटर्मिनेंट क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे कि आपके ये सिमेट्रिक नंबर्स कैसे दिख रहे हैं बच्चों। ए स्क्वायर ए है 1 है, आप बिल्कुल 2a मान सकते हैं बच्चों, माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c ये भी बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों सोचें कि एक और दूसरा सेट ऑफ नंबर क्या है बच्चों, 1 है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, मतलब क्या है बच्चों दूसरा सेट ऑफ नंबर आपका क्या बन रहा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर, ये बन रहा है, आप देख सकते हैं बच्चों। अब क्या है, लेकिन ये तो हमारा -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इसको ऐसे सोचें कि हमारा ये बच्चों जो भी डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट है, तो -2 कैसे आएगा बच्चों, ये आप यहाँ पर क्या करें -2 इसमें ये माइनस कर लें बच्चों। अगर ये माइनस आपने कर लिया तो फिर ये क्या होगा -2 बच्चों कॉमन आके इधर आ जाएगा। आपने इन दोनों डिटर्मिनेंट को माना, इन दोनों डिटर्मिनेंट को अगर माना तो फिर आपको अब ये देखना है बच्चों इन दोनों डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 का प्रोडक्ट करने पे ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको सोचना होगा। तो बच्चों इसको रो बाई रो करें तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल ये आएगा, अच्छा बिल्कुल आ रहा है बच्चों। आप अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट को रो बाई रो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट यही डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा। अब बच्चों इनकी वैल्यूज तो आपको मालूम होती हैं, कैसे मालूम होती हैं कि अगर इसका वैल्यू बच्चों आप देखें ए स्क्वायर ए 1 बी स्क्वायर बी 1 सी स्क्वायर सी 1, इसका वैल्यू बच्चों अभी आपको बताया गया था माइनस टाइम क्या होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, इसके बराबर होता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं आप -2 बाहर ले लें तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों अगर आप लिखें तो वो ये आ रहा है माइनस टाइम a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या होगा -2 तो बाहर आ ही जाएगा, और बच्चों 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 गामा गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा, ऐसा होता है। तो ये माइनस बच्चों क्या होगा कि प्लस में बन जाएगा, तो ये फाइनली 2 टाइम्स क्या आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ई इंटू सी माइनस ए इंटू अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा। तो बच्चों आपको ये दिया गया था डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ये नंबर्स थे, तो बच्चों इन फैक्टर में से अगर ये सबके सब डिस्टिंक्ट हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों डिफरेंट हैं एंड बच्चों एबीसी तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तो बच्चों ये कभी जीरो नहीं होगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा बच्चों, और ये जीरो नहीं होगा मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको ये दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ समेशन कॉस स्क्वायर अल्फा 1,
इसका मतलब हुआ बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3 बच्चों किसके बराबर है आपका 1 के बराबर है। इसी तरीके से बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 3 भी बच्चों किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको आपको सीखना है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस बीटा 1 प्लस कॉस हमारा अल्फा 2 इंटू कॉस बीटा 2, ऐसे ही बच्चों कॉस ऑफ अल्फा 3 इंटू कॉस ऑफ बच्चों बीटा 3, इनका वैल्यू क्या है सबका 0 के बराबर है। तो आप ये सोचें बच्चों, ये डेल्टा है आपका, तो डेल्टा स्क्वायर अगर आप करें बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो वो बनेगा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 3। ऐसे ही बच्चों ये क्या बनेगा कॉस बीटा 1 कॉस बीटा 2 कॉस बीटा 3, और ये क्या बनेगा बच्चों कॉस गामा 1 कॉस गामा 2 कॉस गामा 3, ऐसा बनेगा बच्चों। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये रो बाई रो ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो रो बाई रो मल्टीप्लाई करने पर रो बाई रो अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसके एलिमेंट्स इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो बच्चों क्या आएगा आपका आ जाएगा बच्चों समेशन कॉस ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। फर्स्ट एलिमेंट बच्चों, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट ये होगा। अब बच्चों ये इंटू क्या होगा ये होगा, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये बन जाएगा आपका सेकेंड एलिमेंट होगा बच्चों कॉस ऑफ अल्फा 1 इंटू कॉस ऑफ बीटा 1, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। क्या क्या एलिमेंट्स, उसका समेशन का क्या मतलब हुआ, कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस बीटा 1 प्लस कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस बीटा 2 प्लस कॉस अल्फा 3 प्लस कॉस अल्फा 3 इंटू कॉस बीटा 3। तो बच्चों इसको आप इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, और इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर दिया गया 0 के बराबर, इसका कितना दिया गया 1 के बराबर। तो इसी फॉर्म के बच्चों नंबर्स आना आपके स्टार्ट हो गए। इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा समेशन कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस गामा 1। अब बच्चों बात करें तो ये एलिमेंट कैसे आएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बच्चों, तो उसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो क्या होगा बच्चों समेशन कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस बीटा 1। और क्या होगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों समेशन कॉस स्क्वायर बीटा 1। फिर क्या आएगा, इसको बच्चों इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो समेशन कॉस बीटा 1 इंटू कॉस गामा 1। ऐसे ही बच्चों ये एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा ये इंटू ये, मतलब समेशन कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस गामा 1। ये बच्चों क्या निकल कर आएगा, ये आएगा समेशन कॉस गामा 1 इंटू कॉस बीटा 1। ये क्या आएगा बच्चों समेशन कॉस स्क्वायर गामा 1, ऐसा आएगा बच्चों। तो अब इसका अगर वैल्यू का बात करें बच्चों तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, इसको अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें बच्चों तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अगर आपके माइंड में ये था कि इसका बच्चों अगर इसी से मल्टीप्लाई करें तो इस टाइप के टर्म्स आपके जनरेट होंगे, तो ये बच्चों इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो बेसिकली आपका वैल्यू आ गया बच्चों डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। मीन्स डेल्टा का वैल्यू क्या क्या निकल कर आएगा बच्चों प्लस माइनस 1 के बराबर आएगा। तो ये बच्चों आंसर जो होगा आपका क्या होगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। केवल प्लस 1 नहीं होगा बच्चों, माइनस 1 भी आपका पॉसिबल हो सकता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। अब बच्चों ये तीसरा लेक्चर आपका खत्म हो गया। फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों एंड डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चों, और उसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।